दोस्तों, इंडिया से सऊदी अरब जाने वाले हजारों लोगों का वीजा और टिकट सब बर्बाद हो गया। उनके लाखों रुपए डूब गए क्योंकि सऊदी पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक नया नियम जारी कर दिया है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। क्योंकि सऊदी हुकूमत ने विदेशों से सऊदी अरब आने वाले लाखों लोगों पर 3 साल की पाबंदी लगा दी है। क्या है पूरी खबर आगे आपको बता रहा हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ में इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर भी जरूर करें, ताकि इस तरह के जितने भी गैर मुल्की लोग अभी सऊदी अरब आना चाहते हैं वो अभी रुक जाएं और उनका नुकसान होने से बच जाए। क्या है पूरी अपडेट, वो अब आप लोग जान लीजिए। लेकिन आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी गैर मुल्कियों को एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं जो सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं और वो चाहकर भी अपने देश, अपने मुल्क वापस नहीं जा पा रहे हैं। वो किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में अपने देश जाना चाहते हैं। तो ऐसे गैर मुल्कियों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लोग यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी जबान, अपनी भाषा में बात करके सिर्फ 3 से 4 दिनों में कम से कम पैसे में खुरूज निहाई लगवाकर बड़ी आसानी से अपने देश, अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। चाहे उनका इकामा एक्सपायर हो, हुरूब लगा हो या फिर कफील या कंपनी उन्हें खुरूज निहाई नहीं भेज रहे हो। वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो या कहीं के भी हों, अगर वो सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं और वो अपने देश, अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, तो वो लोग अभी के अभी यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर फौरन बात कर सकते हैं और जल्द से जल्द खुरूज निहाई लगवाकर बड़ी आसानी से अपने देश, अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तो देखिए, सऊदी जवाजात ने सऊदी अरब में काम करने वाले घरेलू वर्करों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर दी है। वो खबर आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें कहा गया है कि अब सऊदी अरब में काम करने वाला कोई भी घरेलू वर्कर, चाहे वो हाउस ड्राइवर हो, खद्दामा हो, आमिल मजरा हो, आमिल मंजली हो, कुक हो, टीचर हो, यानी कोई भी घरेलू वर्कर हो, वो अगर छुट्टी जाकर वापस नहीं आते हैं तो छुट्टी का वीजा एक्सपायर होने के 1 महीने बाद कफील को यह अधिकार मिल जाएगा, यह ऑप्शन मिल जाएगा कि कफील अपने उस वर्कर को अपने सिस्टम से रिमूव कर सकता है, यानी उसे हटा सकता है। तो वर्कर 3 सालों तक सऊदी अरब में दूसरे वीजे पर नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर कफील ने अपने उस वर्कर को अपने सिस्टम से रिमूव नहीं किया तो वीजा एक्सपायर होने के 6 महीने बाद वर्कर कफील के सिस्टम से ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा और जवाजात के सिस्टम में उस वर्कर पर 3 सालों के लिए बैन लग जाएगा, जिसके बाद वो वर्कर सऊदी अरब में अगले 3 सालों तक किसी भी वर्क वीजे पर नहीं आ पाएगा। लेकिन इसमें आगे कहा गया है कि वीजा एक्सपायर होने के 1 महीने बाद अगर कफील ने उस वर्कर को अपने सिस्टम से रिमूव नहीं किया है तो अगले 6 महीने के अंदर वीजे की डेट बढ़ाकर, और इकामा अगर एक्सपायर हो गया है तो उसे रिन्यू कराकर कफील अपने उस वर्कर को वापस बुला सकता है। लेकिन अगर 6 महीना गुजर गया है तो अपने उस वर्कर को दोबारा बुलाने के लिए कफील को नया वीजा जारी कराना पड़ेगा। यानी वो वर्कर अगर 6 महीने बाद सऊदी अरब आना चाहता है तो वही कफील नया वीजा जारी कराकर अपने उस वर्कर को दोबारा सऊदी अरब बुला सकता है। लेकिन अगर वो वर्कर 3 साल के अंदर नए वीजे पर दूसरे कफील या दूसरी कंपनी के पास आना चाहता है तो जब तक उसका वीजा एक्सपायर होकर 3 साल कंप्लीट नहीं हो जाएगा, वो भी अरबी कैलेंडर के हिसाब से, तब तक वो वर्कर दोबारा सऊदी अरब में नहीं आ पाएगा। हाँ, अगर उसका पुराना कफील उसे नए वीजे पर बुलाना चाहता है तो फिर 3 साल के अंदर वो कभी भी दोबारा सऊदी अरब में आ सकता है। लेकिन दूसरे कफील या कंपनी के वीजे पर वो वर्कर 3 सालों तक सऊदी अरब नहीं आ पाएगा। तो देखिए, इस तरह के हजारों गैर मुल्की हैं जो सऊदी अरब से छुट्टी गए हुए हैं और वो नया वीजा लेकर दोबारा सऊदी अरब आना चाहते थे, तो अब वो बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि अब उनके पास अपने पुराने कफील के पास दोबारा जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो भी अगर उनका वीजा एक्सपायर होकर अभी 6 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जिनका वीजा एक्सपायर होकर 6 महीने से ज्यादा हो गया है तो अब उन्हें सऊदी अरब जाने के लिए 3 साल का इंतजार करना होगा, या फिर वो अपने पुराने कफील को बोलकर नया वीजा जारी कराकर उसके पास वापस जा सकते हैं।